हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर, यानी कि रशियन रेवोल्यूशन एंड सोवियत यूनियन का ग्लोबल इन्फ्लुएंस कैसा रहा। तो उसके बारे हम अभी पढ़ेंगे। एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप डिड नॉट होली अप्रूव ऑफ द वे द बोल्शेविक्स टुक पावर एंड केप्ट इट। हाउएवर द पॉसिबिलिटी ऑफ अ वर्कर स्टेट फायर्ड पीपल्स इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। सो यहाँ पे आपको बताया है कि अगर हम यूरोप को कंसिडर करें तो यूरोप में सोशलिस्ट पार्टीज और भी थी, लेकिन वो बोल्शेविक्स के पावर में आने एंड इस पावर को रखने के तरीके से अप्रूव्ड नहीं थे, यानी कि वो इनकी आइडियोलॉजी से अग्री नहीं करते थे। लेकिन जो वर्ल्ड ने एक ऐसी पॉसिबिलिटी देखी थी कि वर्कर स्टेट जो है वो भी अपने आप को आज़ाद करा सकता है एंड सोशलिस्ट बन सकता है। इन मेनी कंट्रीज communist parties were formed, like the Communist Party of the Britain. The Bolsheviks encouraged colonial people to follow their experiments. Many non-Russian forms outside the USSR participated in the Conference of the Peoples of East, that is 1920, and the Bolshevik founded Comintern, an international union of pro-Bolshevik socialist parties. सो बहुत सारी जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं वो बहुत सारी कंट्रीज में रही हैं, एंड इसमें से जो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है वो हमें दिया है द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। सो बोल्शेविक्स जो थे वो अपने कॉलोनियल पीपल को एनकरेज किया करते थे कि वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको फॉलो करें। एंड बहुत सारे नॉन रशियंस थे जो कि यूएसएसआर के बाहर से थे, वो क्या करते थे, वो पीपल्स ऑफ द ईस्ट एंड बोल्शेविक्स फाउंडेड कॉमिंटर्न से सोशलिज्म सीखा करते थे एंड देन उसे यूएसएसआर में पार्टिसिपेट भी किया करते थे। सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द यूएसएसआर's Communist University of the Workers of the East. By the time of the outbreak of the Second World War, the USSR had given socialism a global face and world stature. कुछ लोग ऐसे भी थे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि यूएसएसआर ने अपनी एक कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ओपन की थी वर्कर्स के लिए। तो जो वर्कर्स हैं वो क्या करते थे, वो काम भी करते थे एंड काम करने के बाद वो यूएसएसआर की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में सोशलिज्म भी पढ़ने के लिए जाया करते थे कि सोशलिज्म कैसे वर्क करता है। लेकिन जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तब तक यूएसएसआर जो है उसने सोशलिज्म को एक ग्लोबल फेस दे दिया था एंड वर्ल्ड जो है वो इसकी तरफ देख रहा था कि किस तरीके से सोशलिज्म काम करता है। Yet by the 1950s, it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution. In the world socialist movement too, it was recognized that all was not well in Soviet Union. So अगर हम 1950s तक की बात करते हैं तो 1950s तक within the country, यानी कि रशिया के अंदर ही अंदर इतनी बात तो पता चल गई थी कि ये जो स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट है यूएसएसआर में वो रशियन रेवोल्यूशंस के आइडियल्स को मैच नहीं करती है, ठीक है। प्लस जो वर्ल्ड है वो इस सोशलिस्ट मूवमेंट को रिकॉग्नाइज तो कर रहा था, यानी कि उनको दिख तो रहा था कि सोशलिज्म भी कोई चीज होती है, लेकिन उन्हें इतना भी पता था कि सोवियत यूनियन जो ये सोशलिज्म कर रही है इसमें सब कुछ ठीक नहीं है। ऑल वॉज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन. A backward country had become a great power, its industries and agriculture had developed and the poor were being fed. एक बैकवर्ड कंट्री रशिया अब वो एक ग्रेट पावर बनने जा रही थी। इसके पास इंडस्ट्रीज थी, एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप हो रहा था एंड जो पुअर लोग हैं वो भी फेड किए जा रहे थे। ये एक देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो पुअर होते हैं वो फेड नहीं किए जाते। अगर मैं आपको इंडिया की बात बताऊं, इंडिया में हर साल अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं आपको बताऊं 2018 की फिगर्स, सो इंडिया में ऑलमोस्ट 8,66,000 पीपल they died because of hunger, which translates to 7,000 deaths per day.
आउट ऑफ दोज 3000 आर ओनली एंड ओनली चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये हाल इंडिया का है 2018 तक। ओके, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 1950s की। ठीक है, सो इंडिया में अभी तक भी हम पुअर लोगों को फेड नहीं कर पा रहे हैं। रोज के रोज हंगर या फिर हंगर रिलेटेड प्रॉब्लम से इंडिया में इतने लोग मर जाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो पुअर लोग हैं उनको भी फेड किया जा रहा था, but it had denied the essential freedoms to the citizens and carried out its developmental projects through repressive policies. By the end of the 20th century, the international reputation of the USSR as a socialist country had declined. It was recognized that socialist ideals still enjoyed respect amongst its people, but in each country, the ideas of socialism were rethought in a variety of different ways. लेकिन यहाँ तक तो चीज़ें जो हैं वो अच्छी हैं कि जो रशिया है वो एक ग्रेट पावर बन रहा है, इंडस्ट्रीज खड़ी हो रही हैं, एग्रीकल्चर डेवलप कर रहा है, एंड जो पुअर लोग हैं वो भी फेड किए जा रहे हैं। लेकिन जो सिटीजन की एसेंशियल फ्रीडम है वो उनको नहीं मिल पाती है सोशलिज्म में। ठीक है, क्योंकि उनसे उनका प्रॉफिट जो है वो छीन लिया जाता है। एंड जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो रिप्रेसिव पॉलिसीज के थ्रू होते हैं, यानी कि जो लेबर होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है कि ये जो रेवोल्यूशन है ये वर्कर्स ने ही किया था ताकि उनके खिलाफ जुल्म ना हो पाए। लेकिन एंड रिजल्ट हमें क्या मिला? एंड रिजल्ट में भी जो वर्कर्स हैं वो अभी भी रिप्रेसिव कंडीशंस में काम कर रहे हैं। सो इसीलिए कहा गया ऊपर कि सोशलिज्म जो है वो रशियन रेवोल्यूशन के आइडल्स के साथ मैच नहीं किया। ओके, एंड देन इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है कि 20th सेंचुरी के एंड होते होते इंटरनेशनली यूएसएसआर की जो रेपुटेशन है एज अ सोशलिस्ट कंट्री डिक्लाइन करती रही, क्योंकि ये अपने आइडल्स के साथ मैच नहीं करती थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं विद इन द कंट्री के बारे में आज की डेट में, सो विद इन द कंट्री जो सोशलिस्ट आइडल्स हैं उनको एंजॉय किया जाता है अमंग इट्स पीपल, यानी कि जो वहां के लोग हैं वो आज की डेट में सोशलिज्म से खुश हैं। ठीक है, बट इन ईच कंट्री द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज। लेकिन अगर हम डिफरेंट कंट्रीज की बात करें, यानी कि अगर कोई एक्स कंट्री है और वो चाहती है कि वो रशिया जैसा सोशलिज्म अपनी कंट्री में लेके आए, तो वो बहुत बार सोचती है, बहुत बार डिफरेंट तरीके जो हैं उनको ढूंढा जाता है ताकि उस कंट्री में सोशलिज्म लाया जाए। बिकॉज रशिया में जो सोशलिज्म है इट इज़ अ काइंड ऑफ कम्युनिज्म। ठीक है, एंड जो कम्युनिज्म है उसके थ्रू क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि चाइना में सारी चीज़ें जो होती हैं वो स्टेट कंट्रोल होती हैं, यानी कि कंट्री कंट्रोल होती हैं। यानी कि जितने भी वहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया होगी, न्यूज़पेपर्स होंगे, वो सारे के सारे वही लिखेंगे जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी चाहेगी, यानी कि वहाँ पे सेंसरशिप होती है। सेम इज द केस विद द सोशलिज्म ऑल्सो। सोशलिज्म में ऐसा प्रिटेंड किया जाता है कि वो कम्युनिस्ट नहीं है, बट एक्चुअल में अगर जो लीडर है अगर वो अपनी पार या फिर अपनी जो कुर्सी है उसके लिए पागल हो जाए तो वहाँ पे भी कम्युनिज्म जैसा माहौल बन जाता है। एंड आज की डेट में आपको पता होगा कि द सुप्रीम लीडर ऑफ द रशिया इज व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, एंड जो व्लादिमीर पुतिन है वो बहुत सालों से एज अ प्रेसिडेंट और अ प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहते हैं, वो अपनी सीट को चेंज करते रहते हैं। वो कोशिश ये करते हैं वर्ल्ड में दिखाने के लिए कि मैं कभी प्रेसिडेंट बन जाता हूं, कभी प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूं, तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरी जनता मुझे ऐसा चाहती है। बट एवरीवन नोज कि वो इंटरनली ही अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर जो लॉज हैं उनको चेंज करते रहते हैं। उनका मनपसंद जो इंसान है वो प्रेसिडेंट बन जाता है जब व्लादिमीर पुतिन खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एंड जब वो प्रेसिडेंट होते हैं तब उनका कोई खास बंदा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। ओके, सो सरकार जो है वो वहां पे उन्हीं की चलती है एंड पिछले काफी टाइम से चलती आ रही है। उन्हें अप्रॉक्सीमेटली 20 साल हो गए हैं पार में। एंड अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 1999 से लेके 2000 तक ही वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रशिया। इट वॉज हिज फर्स्ट टर्म। देन इसके बाद 1999 से लेके एंड 2000 तक ही
वो एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ रशिया भी थे, ठीक है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ वो एक्टिंग प्रेसिडेंट भी थे। देन इसके बाद 2000 से लेके 2008 तक वो उनका प्रेसिडेंटशिप का ये फर्स्ट कोर्स था। देन सेकंड कोर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर उनका स्टार्ट हुआ 2018 से लेके 2012 तक। देन सेकंड कोर्स ऑफ प्रेसिडेंटशिप उनका स्टार्ट हुआ 2012 से लेके 2013 से लेके 2018 तक। एंड देन उनका थर्ड कोर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप जो प्रेसिडेंटशिप है वो स्टार्ट हुई 2019 से लेके एंड अभी तक भी फ्यूचर में चलता रहेगा, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली लास्ट 20 ईयर्स से वो रूल कर रहे हैं। तो कहने को ये सोशलिज्म है, बट एक्चुअल में इट इज़ अ कम्युनिज्म। सो ये था स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए इस चैप्टर के बारे में, इसीलिए यहाँ पे लास्ट में आपको लिख के दिया है कि हर एक कंट्री जो है वो सोशलिज्म का आइडिया अपने हिसाब से चेंज करके अपनी कंट्री में अप्लाई करते हैं, बिकॉज वो नहीं चाहते कि जैसा सोशलिज्म रशिया देख रहा है वैसा ही सोशलिज्म उनको भी देखना पड़े। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।